नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कटिहार से मिल रही है। हम आपको बताएं कि नदी से 3 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। कल से ये तीनों बच्चे लापता थे और आज इनका शव बरामद किया गया है। कल भवानीपुर दियारा के पास दरअसल एक नाव डूबी थी। नाव पर करीब 10 लोग सवार थे। 6 लोग तैरकर बाहर निकल आए थे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल पा रहा था। तेज हवा की वजह से यह नाव हादसा हुआ था और आज 3 बच्चों के शव मिले हैं नदी से। भवानीपुर दियारा के पास डूबी नाव पर शायद ये बच्चे सवार थे। तीनों बच्चे के शव निकाल लिए गए, एक का अभी भी पता नहीं चला है। तो कटिहार से ये बड़ी खबर दे रहे हैं, हम आपको बता दें। खोजबीन के बाद भी नहीं मिला। आज सुबह उनकी लाश मिली है। प्रशासन के द्वारा लोग आए थे, आकर के उनका जो भी कागजी कार्रवाई करके उसको पोस्टमार्टम के लिए कटिहार। सुब्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुब्रत, 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल जो नाव हादसा हुआ था भवानीपुर में, उसी नाव पर सवार थे ये बच्चे, और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, कल सबसे पहले न्यूज 18 ने ही इस घटना की जानकारी लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचाया था। अब इसके साथ इस घटना का एक बार हम फिर बता दें कि 3 बच्चे का शव बरामद हुआ है। कल जो घटना हुआ था उसमें 10 से 12 लोग नाव में सवार थे। ये बात स्थानीय सूत्र से भी बताया गया था। 6 लोग तैर कर बाहर आए थे और कल देर शाम के कारण राहत और बचाव कार्य को रोक दिया गया था। आज अगले सुबह से ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और अब तक 3 बच्चे का शव बरामद हो गया है। लेकिन स्थानीय सूत्र के माने तो और लोग अब तक डूबे हुए हैं। हालांकि किसी को अभी तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन खोजबीन के कार्य अभी तक जारी है और हो सकता है और भी शव या जीवित व्यक्ति को बरामद कर लिया जाएगा। जल्द इस तरह का प्रशासनिक और स्थानीय जो गोताखोर है उनके स्तर पर भी दिया गया है। बिल्कुल सुब्रत, क्या आंकड़ों को लेकर कुछ ज्यादा नहीं कहा जा रहा है? एग्जैक्टली कितने लोग नाव पर सवार थे? 12 लोग थे, 10 लोग थे? देखिए, जो लोग नाव में सवार थे वो लोग एक दूसरे को तो जानते नहीं थे। हालांकि सभी ग्रामीण स्तर के ही लोग थे, अगल बगल के गांव के ही लोग थे। तो इस आंकड़े के हिसाब से लगभग 12 लोग सवार थे। हालांकि इसकी कोई प्रशासनिक और स्थानीय अधिकारी के स्तर पर भी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो न्यूज 18 को प्राप्त जानकारी है 12 लोग उस नाव में सवार थे, ये बताया जा रहा है। हालांकि अब तक जो 6 लोग बाहर आ चुके हैं और 3 बच्चों का शव, कुल मिलाकर 9 लोग सवार होने की पुष्टि तो हो चुकी है। अब भी 3 लोग लापता होने की बात बताया जा रहा है। निश्चित रूप से अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि और कितने लोग डूबे हुए हो सकते हैं। सुब्रत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन बहुत ही दुखद है इस तरह के हादसे अगर सामने आते हैं तो। फिलहाल अगली खबरों की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं बाढ़ की, जो कि विकराल लगातार होती जा रही है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पर अब गांधी घाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। इसके बाद यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांधी घाट का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पिछले कुछ दिनों से गंगा पूरे सवाब पर है और अब भी खतरे के निशान से ऊपर, यानी 48.70 सेंटीमीटर पर गंगा बह रही है। कल की तुलना में अगर बात करें तो 3 मीटर जो जलस्तर है उसमें कमी आई है, लेकिन अब भी जो खतरा है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं, यानी खासकर दियारा इलाके हैं, वहां पर दबाव पूरी तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दियारा के कई गांव जो है जलमग्न हो गए हैं। वहां के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। गांधी घाट के साथ साथ कृष्णा घाट या नासरीगंज घाट, तमाम जगहों पर जो है घाट के आसपास पानी चढ़ गया है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो गंगा की लहरें हैं किस तरह से लगातार तीव्र नजर आ रही है। सभी घाटों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। लोग सेल्फी वाले जो है यहाँ पर आकर कोई खतरनाक स्टंट नहीं करें, तो इसको लेकर लगातार जो पुलिस कर्मी है उनके द्वारा पहरा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर अधिकारियों की बात करें जल संसाधन विभाग की, तो अभी भी खतरा जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर अभी भी जो है खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। तो निश्चित रूप से राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अब भी जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो राजधानी पर भी एक दबाव बनता हुआ दिख रहा है। कैमरामैन मनीष उनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो ये वही गांधी घाट था जहां पर हमेशा चहलकदमी देखने को मिलती है जब से कायाकल्प हुआ है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं यहां पर। बहरहाल सिर्फ राजधानी पटना में ऐसी स्थिति नहीं है, बगल में दानापुर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। यहां पर भी गंगा उफान पर है और दियारा के लोगों को डर सता रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ने से दियारा के लोगों में एक बार फिर बाढ़ का डर सताने लगा है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जल स्तर अभी की स्थिति जो है वो स्थिर है, लेकिन गंगा का जो जल स्तर है वो गंगा और सोन बाढ़ नियंत्रण कक्ष के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ये पानी जो है खतरे के निशान से अभी नीचे है, फिलहाल नीचे है। और जो गांधी घाट है वहाँ पर खतरे के निशान से 0.10 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि दीघा में अभी भी लगभग जो है 0.69 नीचे है और इधर खतरे के निशान से नीचे होने की वजह से लोगों को अभी खतरा नहीं दिख रहा है। 1-1.5 फीट बढ़ेगा तो पानी से खतरा हो जाएगा। 1 फीट बढ़ेगा पानी तो देर से बहुत सा खतरा है। हर गांव में आने जाने का जो है सब प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों का कहना है सरकार का ध्यान नहीं है दियर पे। आप देख सकते हैं दियर जाने वाले लोग यहाँ पे जा रहे हैं और ये डर के साए में जाएंगे। गंगा का पानी बढ़ा हुआ है और पानी जब बढ़ता है तब लोगों को डर होता है और इसी डर के साथ जो है दियारा में लोग जाते हैं और सरकारी कर्मचारी भी कोई नहीं पहुंचता है जांच के लिए और इनकी जो समस्या है सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो कटाव है वो भी जो है होता है, दियारा में कटाव भी होता है और उस कटाव से लोगों को डर भी लग रहा है और पानी जब जब बढ़ता है तो कटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समस्या बढ़ जाती है। लोगों को गंगा का जलस्तर बढ़ने से डर बढ़ गया है और अभी स्थिति सामान्य नहीं है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो दानापुर में स्थिति भयावह बनी हुई है। नाव पर भर भर कर लोग सफर कर रहे हैं, ये भी एक खतरा हो सकता है। मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। वहीं दरभंगा की अगर हम बात करें, दरभंगा की स्थिति बीते दिनों काफी खराब रही थी। यहाँ पर नदियों का उफान थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गांव का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है। यहाँ पर गांव में पानी भरा हुआ है। लोगों की परेशानी को थोड़ा सा कम करने के लिए कम्युनिटी किचन जरूर बनाए गए हैं, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की रफ्तार में कमी दिख रही है, लेकिन लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। खेत, खलिहान, सड़क, स्कूल अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी से घर और स्कूल में पड़े सामान बर्बाद हो गए हैं। हजारों परिवार गांव छोड़कर दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर शरण लिए हुए हैं। आने जाने के लिए बस जुगाड़ की नाव ही सहारा है। नुकसान तो काफी सारा है। देखते ना सामने में ऑफिस 2 या 3 ऑफिस था, उस टूट गया है। सब नाश बहुत सामान हो गया है। ऐसा बात नहीं। जाते आते हम कमर पर पानी हुआ है। अभी तब इतना कमर पर पानी हिल के जा रहे हैं। हम आजकल जाना आना करते हैं, बाकी सारी चीज बंद है। नलका डूबा हुआ है, बिजली नहीं है। वहीं दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने कहा है कि दरभंगा जिले में 181 पंचायत की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करीब 250 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी नीचे उतर रहा है वहां ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के साथ मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही फसल क्षति और मकान क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, लोगों का सहयोग से हम उस फेज से गुजर चुके हैं और अभी हम लोगों का ध्यान है कि फसल क्षति का सही आकलन करना, जिसका आकलन हो रही है। बहरहाल सरकार हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कब तक चलेगा। लिहाजा उत्तर बिहार को बाढ़ के कहर से निजात दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
और अब बात कर लेते हैं पटना की खबर की, जहां पर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। बीएसईबी के बाहर इकट्ठे होकर उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। हम आपको बता दें कि ये सभी दरअसल मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए। हालात का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। एसटीईटी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर राज्य भर के एसटीईटी परीक्षार्थी बिहार बोर्ड पहुंच गए हैं और हाथों में तिरंगा लेकर लगातार नारेबाजी करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा। जब नई परीक्षा की तिथि यानी पुनर्परीक्षा की तिथि जारी हो गई, उसके बाद छात्रों का गुस्सा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं, क्या लग रहा है, क्या फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए? हम लोग का पिछले 28 जनवरी को पूरे बिहार के 317 केंद्रों पर स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का धांधली नहीं हुआ था। 4 सेंटरों पर प्रश्न पत्र लेट पहुंचने और ओएमआर लेट पहुंचने की वजह से एग्जाम 4 सेंटरों पर रद्द कर दिया गया, जहां छात्रों ने हंगामा किया। उसके बाद उस परीक्षा का भी पुनः आयोजित 25 फरवरी को कराया जाता है और उसका भी आंसर की रिलीज कर दिया जाता है। आक्रोश है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चूंकि 28 जनवरी को राज्य भर में एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके बाद बिहार बोर्ड ने खुद कहा था कि बेहतर और शांतिपूर्ण परीक्षा हुई है, लेकिन उसके बाद रद्द कर दिया गया। कुछ और छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या डिमांड है? हम लोगों का डिमांड है कि हमारा जो एसटीईटी का एग्जाम 28 जनवरी को हुआ था, इसको साजिश के तहत कैंसिल किया गया है, तो एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो जारी करे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो क्या चाह रही है कि बिहार के जो हमारे बंधु है, गरीब बच्चा है, उनको सिर्फ शिक्षित साक्षर करे, शिक्षित नहीं करे। देख सकते हैं बिहार बोर्ड का दरवाजा बंद है, जो सुरक्षा कर्मी है मौके पर मौजूद है और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि अब रिजल्ट चाहिए, पुनर्परीक्षा नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार बोर्ड ने पुनर्परीक्षा तिथि आयोजित की है, उसके बाद इन लोगों का जो आक्रोश है बढ़ता ही जा रहा है और अब स्टूडेंट्स ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां बिहार विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे। चुनाव आयोग की बैठक में बिहार चुनाव पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। आज दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई 2 से 3 चरण में हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। इसके साथ ही खबर यह कि 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार में सियासी हलचल तेज है, चुनावी साल है। हम आपको बता दें कि पिछले बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो 9 सितंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया था। 6 चरणों में चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के हालात हैं, लिहाजा चुनाव आयोग पूरा एहतियात बरत रहा है और तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल हो, उसके बाद चुनाव हो, इसकी पूरी कोशिश है। मिल रही जानकारी के मुताबिक चुनावी रैलियों के लिए पहले से ही मैदान तय किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी होगा। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को अहम बैठक होगी। सभी डीएम के साथ चुनाव आयोग सोमवार को बैठक करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। नई गाइडलाइन को लेकर दरअसल इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती कि आखिर कैसे तमाम जगहों पर विधानसभा के चुनाव कराए जा सकें कोरोना संक्रमण के बीच। और इसी को लेकर सोमवार को बैठक चुनाव आयोग करने वाला है। सभी डीएम के साथ ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिले के डीएम जुड़ेंगे और नई गाइडलाइन जो होगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। गया की खबर की बात करते हैं, जहां पर विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष महासंगम सरकार की तरफ से स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहां के पंडा समाज और व्यवसायी बेहद निराश नजर आ रहे हैं।
सीएम अभिषेक सिंह ने बिहार सरकार के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल 2 सितंबर से शुरू होने वाला पितृपक्ष मेला स्थगित रहेगा। सरकार ने ये निर्णय कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया है। पितृपक्ष के दौरान पिछले साल 5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करने गया आए थे। राज्य सरकार गृह विभाग की तरफ से भी जो डायरेक्शन दिया गया है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा, जिन सभी मंदिर बंद रहेंगे। तो उसके आलोक में एक निर्णय लिया जाना, समय पर लिया जाना बहुत आवश्यक था और जो कि लिया गया है, और मुझे लगता है कि ये जो सभी लोगों के हित में भी होगा। बिहार सरकार के निर्णय से पंडा समाज समेत गया के स्थानीय व्यापारी निराश हैं। विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारिणी समिति के सचिव गजाधर लाल पाठक ने बताया कि सरकार के निर्णय से लोग मायूस हैं। सभी लोग बैठकर पीएम से आग्रह करने समेत कई निर्णय ले सकते हैं। जो समाज का बैठक हम बुलाएंगे, विष्णुपद प्रबंधन कारिणी समिति की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोग क्या करें। प्रधानमंत्री के फिर लेटर दें, मुख्यमंत्री से मिलें, क्या करना होगा। तो आगे जो निर्णय होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर वैष्णो देवी की तरह विशेष इंतजाम कर पितृपक्ष मेले को आयोजित करने की मांग की है। हम आग्रह करेंगे कि जो शर्त है कोविड-19 का, उस शर्तों पर देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पितृपक्ष मेला 2020 का आयोजन हो। पंडा समाज और स्थानीय व्यवसायी भले ही निराश हों, पर सरकार ने कोरोना के संक्रमण को लेकर समय रहते पितृपक्ष मेला स्थगित करने का फैसला लिया है। इससे 2 सितंबर से शुरू हो रहे पितृपक्ष के दौरान पहली बार पिंडदान और तर्पण करने वाले देशी विदेशी भीड़ की जगह सन्नाटा दिखाई पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। देखने वाली बात यही होगी कि पंडा समाज की तरफ से जो मांग की जा रही है और जो मंत्री जी खुद मांग कर रहे हैं, प्रेम कुमार मांग कर रहे हैं कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे कि देवघर में पूजा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, तो इस पर कुछ किया जाता है या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें राजगीर की, तो यहाँ के मलमास मेले पर भी कोरोना की वजह से ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मलमास मेला है, लेकिन अब तक तैयारी शुरू नहीं हुई है, जिससे यहाँ के दुकानदार चिंतित हैं। मान्यता है कि मलमास के दौरान राजगीर में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और इस दौरान देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। अक्टूबर तक चलने वाली मलमास मेला अधर में अटका है। एक कोविड-19 के वजह से ये लग रहा है कि इस बार जिस प्रकार हर बार मनाया जाता था, इस बार नहीं है, परंतु यहाँ ध्वजारोहण, पूजा पाठ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। वहीं तीज बाजार पर, रांची के तीज बाजार पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कल शाम से काफी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से लोग बाजार में नहीं पहुंचे, लेकिन आज सुबह से हल्की हुई बारिश, तो उसके बाद बाजारों में थोड़ी भीड़ देखी जा रही है। तीज बाजार का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के बाजारों में हालांकि कल से ही रौनक है, लेकिन खराब मौसम के कारण और लगातार हो रही बारिश के कारण कल बाजारों में भीड़ कम रही और आज सुबह से ही बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची के पिस्का मोड़ में। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आप यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँची हैं? हाँ, हम तो यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचे क्योंकि तीज का त्यौहार है, सभी सुहागन करते हैं। और कल तो मौसम इतना खराब था कि लोगों बाहर तो नहीं निकल पाया और आज सब किन रहे, खरीद रहे। भीड़ भड़ाका भी बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 को लेकर बहुत सावधानी भी बरत रहे हैं, आ भी रहे और नहीं भी आ रहे। बहुत को अपने हस्बैंड को भेज रहे हैं, बहुत को खुद से भी आ रहे हैं लेने के लिए, और हम भी आए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। तो भाई तो आप आए हैं, घर में भाभी जी कहाँ हैं? घर में है, अभी इसे आ गए हम लोग, हम ही एक्स्ट्रा में। क्या क्या खरीदारी की आपने? जी जितना पूजा की सामग्री है सब ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप खरीदारी करने के लिए पहुंचे, क्या क्या खरीदा आपने? बस पर दोना सब खरीद रहे हैं, हम सब प्रसादी सब। कैसी बिक्री चल रही है? तीज की बिक्री कैसी चल रही है? आज कम बेसी ठीक है, कल तो गमे नहीं था।
तो बाजार पर जो है बारिश का असर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल का भी बाजार है और साथ में जो तीज की जो पूजा की सामग्री होती है वो तमाम चीज़ें इस समय बाजार में उपलब्ध है। फूल है यहाँ पर, ये कौन सा फूल है ये रजनीगंधा है। रजनीगंधा। बिक्री कैसी चल रही है? एक भी हम लोग का बाजार अबर नहीं हुआ, पूरा हम लोग का माल पूरा बचा हुआ है। कल एक भी बारिश एक भी नहीं छोड़ा था हम लोग। तो बाजार पर जो है बारिश का असर है, बिक्री नहीं हो पा रही है। मैडम क्या खरीदने के लिए पहुँचे हैं आप? तीज का बाजार है, क्या खरीदने पहुँचे हैं? फूल लेने आए हैं, बेलपत्र लिए हुए हैं और पूजन का सामग्री। तो कल जो बारिश की वजह से खरीदारी अधूरी रह गई थी, आज पूरी होती नजर आ रही है। कैमरामैन नलिन के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से बात करते हैं बाढ़ की। नदियों के जल